नमस्कार दोस्तों, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द चैप्टर द इनसाइड आउट स्टॉकिंग. Let us read the following story about a little boy who was known for his bad luck. तो ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो कि बैड लक यानी कि बुरा लक के लिए जाना जाता था. द इनसाइड आउट स्टॉकिंग का मतलब आपको मैं स्टोरी के दौरान ही बताऊंगा. तो सो लेट्स स्टार्ट. वंस देयर वॉज ए लिटिल बॉय कॉल्ड रेक्स, और उस लड़के का नाम रेक्स था. हु ऑलवेज हैड बैड लक, और जिसका लक जो है हमेशा बुरा ही रहता था. पीपल वर वेरी सॉरी फॉर हिम बिकॉज ही वॉज सो अनलकी. और दूसरे लोग भी बहुत दुखी रहते थे क्योंकि वो बहुत अनलकी था. इफ़ ही रैन टू फास्ट, अगर वो बहुत तेज़ दौड़ता था तो वो गिर जाता था. ही फेल डाउन एंड हर्ट हिज नी, और वो अपने घुटनों में चोट लगा लेता था. इफ़ ही क्लाइम्ड इनटू ए स्विंग, और अगर एक झूले में वो चढ़ता था तो वो वहाँ से गिर जाता था. ही सून फेल आउट. इफ़ ही हैड ए पाउंड गिवन टू हिम, और उसको अगर 1 पाउंड दिया जाता था, पैसा दिया जाता था, तो इट वॉज लॉस्ट थ्रू ए होल इन हिज पॉकेट. तो उसका जो पैसा था वो उसके पॉकेट के होल से वो निकल जाता था. दैट वॉज द काइंड ऑफ लिटिल बॉय ही वॉज, और इस तरह का वो लड़का था. देयर वॉज वन थिंग ही वॉज वेरी गुड एट, लेकिन उसके साथ एक जो अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि दैट ही वॉज गुड एट रनिंग रेसेस. वह दौड़ करने में बहुत तेज़ था. ही कुड रन रियली फास्ट, और वो बहुत तेज़ दौड़ सकता था. इट रियली वॉज मार्वेलस टू सी हिम रन. तो उसको दौड़ते हुए देखना बहुत ही अच्छा लगता था, शानदार लगता था. इन द स्कूल द स्पोर्ट्स फेस्ट वॉज गोइंग टू बी हेल्ड, और स्कूल में स्पोर्ट्स फेस्टिवल होने वाला था. फेस्ट का मतलब फेस्टिवल से है. All the schools of the town were to meet there and see which one was the best at running, jumping, slow bicycle racing, obstacle races and other things. तो वहाँ पे सभी स्कूलों को आमंत्रित किया गया, और ताकि ये देखा जा सके कि कौन स्कूल का कौन सा विद्यार्थी सबसे बढ़िया दौड़ता है, जंप करता है, स्लो बाइसिकल चला सकता है, या ऑब्स्टेकल्स को पार कर सकता है. तो ये बहुत फन होने वाला था. इट वुड बी ग्रेट फन, और बहुत ही मज़ा आने वाला था. आई होप यू विल विन द रेस, रनिंग रेस फॉर अस, सेड द हेडमास्टर ऑफ हिज स्कूल टू रेक्स. तो रेक्स से उसके हेडमास्टर ने कहा कि मुझे आशा है कि तुम रनिंग रेसेस जीत लोगे. यू आउट टू माई बॉय फॉर यू आर ए स्प्लेंडिड रनर फॉर योर एज. तो प्रिंसिपल का जो कमेंट था कि तुम एक शानदार और एक उम्दा धावक हो, रनर हो तुम्हारे एज के, और मुझे आशा है कि तुम इस रेस को ज़रूर जीतोगे. रेक्स ने आंसर दिया, आई विल डू माई बेस्ट सर, बट आई एम ए वेरी अनलकी पर्सन. और तो रेक्स ने कहा कि मैं बहुत अनलकी हूँ. यू नो, आप जानते ही हैं, आई नेवर विन एनीथिंग, और मैं कभी कोई प्राइज़ नहीं जीतता हूँ. रेक्स ने कहा रेक्स इज़ श्योर टू गेट मीजल्स और मम्प्स ऑन द डे ऑफ द रेस, सेड वन ऑफ द बिगर बॉयज़. और बिगर वहाँ पे जो बॉयज़ थे तो उसमें से एक बड़ा लड़का ने कहा कि ये हो सकता है कि ये ज़रूर ही होगा कि उसको उस दिन मीजल्स या मम्प्स हो जाएगा और वो हार जाएगा रेस. रेक्स सिस्टर लूसी वॉज वेरी कंसर्न फॉर हर ब्रदर एंड विश दैट ही वॉन द रेस. लूसी जो उसकी सिस्टर थी रेक्स की, वो बहुत चिंता करती थी उसकी, और वो चाहती थी कि
जो उसका ब्रदर है, उसका भाई है रेक्स, वो रेस को जीत पाए। For she felt sure that only if Rex was able to run in the race, he would win it. और वो जानती थी कि सिर्फ अगर रेक्स जो है सिर्फ उसमें हिस्सा ले लिया तो वो ज़रूर जीत जाएगा। लूसी थॉट ऑफ गोइंग टू मदर ब्राउन, और लूसी ने सोचा कि मदर ब्राउन के पास जाने से कोई उपाय ज़रूर निकल सकता है। Who lived in a little cottage at the end of their village, और जो कि थोड़ी दूर पर एक छोटे से झोपड़े में, कॉटेज में, झोपड़ा में रहती है। People say she is very old and wise, और लोग कहते थे कि वो बहुत ही बुद्धिमान है। So perhaps she could tell me how to help Rex, शायद वो बता सके कि रेक्स की मदद कैसे की जाए। She took an egg laid by her own little white hen to give to mother brown, तो उसने कुछ एग ले लिए जो कि उसके वाइट हैन ने दिया था। किसके लिए लिए? मदर ब्राउन के लिए। द ओल्ड लेडी वॉज वेरी प्लीज्ड, और वो जो बूढ़ी औरत थी मदर ब्राउन, वो बहुत खुश हुई। शी वॉज वेरी प्लीज्ड एंड टोल्ड लूसी टू सिट डाउन इन हर बिग रॉकिंग चेयर, तो उसने लूसी को उसके रॉकिंग चेयर पे बैठाया। रॉकिंग चेयर यानी कि जो हिलता हुआ जो चेयर होता है उस पे बैठाया। मदर ब्राउन ने कहा, कुड यू टेल मी हाउ ए पर्सन, लूसी ने पूछा मदर ब्राउन, कुड यू टेल मी हाउ ए पर्सन कैन बी लकी, कि लूसी ने पूछा कि क्या आप बता सकती हैं मदर ब्राउन कि एक आदमी लकी कैसे हो सकता है। तो मदर ब्राउन ने कहा, वेल ए ब्लैक कैट ब्रिंग्स लक, एक काली बिल्ली जो है वो लक लाती है। लूसी ने सोचा that was of no use to her because there was no black cat near her home, तो वो सोचने लगी लूसी कि उसके आसपास तो कोई ऐसी काली बिल्ली नहीं है। Then it's lucky if you get up in the morning and put on your stockings inside out without noticing, said Mother Brown. तो मदर ब्राउन ने एक और उपाय सुझाया कि अगर तुम सुबह सुबह उठो और अपना जो एक स्टॉकिंग है, जो आपका जो मोजा है, स्टॉकिंग यहाँ मोजे को कहा गया है, उसको एक मोजे को एंड पुट ऑन योर स्टॉकिंग इनसाइड आउट विदाउट नोटिंग, तो मोजे को उल्टा करके अगर आप बिना नोटिस किए अगर पहन लेते हैं तो वो उससे भी लक आ जाता है। लूसी आइज ब्राइटन, और लूसी खुश हो गई। हियर वॉज समथिंग शी कुड डू, और ये लूसी कर सकती थी। सपोज शी क्रेप्ट इन टू हर ब्रदर्स बेडरूम, और सोचने वाली बात है, सपोज मान लिया कि वो चली जाए सुबह सुबह ब्रदर के बेडरूम में, नाइट बिफोर, उस रात के पहले, स्पोर्ट्स डे के रात के एक दिन पहले, एंड टर्न वन ऑफ हिज स्टॉकिंग्स इनसाइड आउट, और एक जो मोजा है उसको उल्टा कर दे। इफ़ ही डिड नॉट नोटिस इट, अगर वो नोटिस उसको नहीं करेगा, इट माइट मेक हिम वेरी लकी दैट डे एंड ही वुड विन द रेसेस, तो अगर वो नोटिस नहीं करेगा उसका ब्रदर रेक्स, तो वो ज़रूर उस दिन लकी हो जाएगा। सो द नाइट बिफोर द स्पोर्ट्स डे, तो ठीक उस नाइट दिन जिस दिन स्पोर्ट्स डे होने वाला था उसके एक दिन पहले, लूसी ले वाइड अवेक इन बेड, और लूसी जाग रही थी, वेटिंग फॉर रेक्स टू फॉल asleep, और वो ये वेट कर रही थी कि रेक्स तब तक सो जाए। एंड क्विकली टर्न वन ऑफ हिज स्टॉकिंग्स इनसाइड आउट, और वो एक मोजा जो है देख सकते हैं वो उसको पलट देगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग लूसी लुक्ड एंक्ससली टू सी इफ वन ऑफ हिज स्टॉकिंग्स वॉज इनसाइड आउट, और सुबह सुबह उठते ही वो चिंतित होकर के देखी कि क्या उसने
एक मोजा जो है उल्टा पहना है कि नहीं, और इट वॉज, ही हैड पुट इट ऑन विदाउट नोटिसिंग इट, और वो बिना नोटिस किए वो पहन लिया था उसका भाई। बोथ ऑफ देम वेंट टू द स्कूल, और दोनों स्कूल गए। द रेसेस वर बिगिनिंग, और रेसेस शुरू होने वाले थे। फर्स्ट वन रेस, देन अनदर, और दूसरा हुआ द जंपिंग, देन द स्लो बाइसिकल रेस, देन द एग एंड स्पून रेस। रेक्स वॉन दैट, और रेक्स जो है धीरे धीरे सब जीतता चला गया। ही डिडंट ड्रॉप द एग्स, हिज एग वंस, एंड ही वॉज सो सरप्राइज एंड प्लीज, और वो खुद ही रेक्स इतना सरप्राइज था, आश्चर्यचकित था कि वो स्पून एंड एग रेस भी कैसे जीत लिया। He won the running races too. He won the running race too. Once he stumbled, एक बार वो लड़खड़ाया, stumbled मिस लड़खड़ाना, he stumbled and almost fell, करीब करीब वो गिरने ही वाला था, but not quite. He finished well ahead of other children and everyone clapped and cheered loudly. लेकिन वो संभल के और वो फिनिश लाइन पे पहुंच गया, और सभी बच्चों ने उसको चीयर किया, उसको प्रोत्साहित किया, ताली बजाया। वेल wasn't I lucky today, और रेक्स ने कहा कि अरे आज तो मैं लकी हूँ, और वो बहुत खुश था, वेरी प्लीज्ड एंड प्राउड, क्योंकि वो जीत गया था, जीत रहा था सभी गेम में। आई कांट थिंक व्हाट हैपेंड टू मी, और उसने अपने आप से कहा कि मैं पता नहीं मैं कैसे जीत रहा हूँ, मुझे क्या हो गया है, मैं अचानक से लकी कैसे हो गया। आई रियली कांट लुक एट माई रनिंग प्राइज। लूसी डिडंट टेल हिम व्हाट शी हैड डन, और जब रेक्स ने लूसी को दिखाया, अपनी बहन को दिखाया कि उसने प्राइज जीता है, तो लूसी ने ये बताया नहीं कि उसने क्या किया था और वो किस तरह से जीत गया। शी थॉट आई विल creep into his room each time I want him to have a lucky day. तो उस लूसी ने यह सोचा कि वो जब भी चाहेगी कि रेक्स को एक लकी डे दे, तो वो उसके रूम में चली जाएगी, घुस जाएगी, और उसका जो इनसाइड आउट स्टॉकिंग है उसको कर देगी, उसके मोजे को बदल देगी, टर्न वन ऑफ हिज स्टॉकिंग इनसाइड आउट अगेन। तो इस तरह से रेक्स जो है ऑफन हैज़ लकी डेज नाउ, और हम अब प्रायः ही रेक्स जो है लकी होने लगा। एंड ही कांट थिंक वाई, और वो अभी भी वो सोच नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। बट आई कैन, लेकिन वो कह रही है कि मैं जानती हूँ ऐसा क्यों होता है। तो आई होप यू लाइक दिस स्टोरी, राइट in the comment box. Thank you.